नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन स्टार प्रचारकों के साथ प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, समर्थकों में दिखा उत्साह। तीन नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा सारी तैयारी हुई पूरी। जिले में 5 विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। वायरल ऑडियो पर भागलपुर सांसद अजय मंडल ने दी सफाई। विपक्षियों पर लगाया छवि धूमिल करने का आरोप। और पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद पूर्व डिप्टी मेयर ने भाजपा प्रत्याशी को दिया अपना समर्थन। कहा पार्टी के लिए करूंगी काम। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है और इसको लेकर रविवार को पूरा शहर रोड शो एवं प्रत्याशियों के समर्थकों से पटा रहा। सभी दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते दिखे और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा की पुत्री बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने रोड शो कर अपने पिता के लिए वोट मांगा। रोड शो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा और काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की भीड़ नेहा शर्मा की एक झलक पाने को उमड़ी रही। वहीं भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के समर्थन में भागलपुर भाजपा चुनाव कार्यालय से रोड शो निकाला गया। रोड शो में प्रत्याशी रोहित पांडे ने लोगों से 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान भाजपा एवं एनडीए के समर्थकों के साथ काफी संख्या में युवा और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रोड शो में हिस्सा लिया और एनडीए के समर्थन में नारेबाजी की। शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए चुनावी जुलूस में कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया और भागलपुर सीट पर फिर से भाजपा का परचम लहराने की बात कही। वहीं भागलपुर विधानसभा सीट पर मुकाबले को दिलचस्प बनाने वाले लोजपा के युवा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने भी अपने कार्यालय से विशाल रोड शो निकालकर यह बात बता दी कि भागलपुर में इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए चुनावी रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला, जबकि राजेश वर्मा ने क्षेत्र की जनता को नमन कर आशीर्वाद लिया। तेज धूप के बावजूद रोड शो में युवाओं और कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जुटी रही और सभी समर्थक अपने प्रत्याशी और पार्टी के पक्ष में नारेबाजी करते दिखे। इसके अलावा भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी विजय प्रसाद शाह ने भी रविवार को रोड शो निकालकर चुनाव में अपने जीत की मजबूत दावेदारी पेश की और शक्ति प्रदर्शन किया। सभी प्रत्याशियों ने अपने दावेदारी को मजबूत बताते हुए जनता का अपार समर्थन मिलने की बात कही और 10 नवंबर को चुनाव परिणाम में अपनी अपनी जीत का दावा किया, जबकि कार्यकर्ताओं का जोश आसमान छूता दिखाई दिया। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव के बाद इस रोड शो का लाभ किसे और कितना मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। जिले के 5 विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। डीएम ने कहा कि भागलपुर विधानसभा में कुल 492 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 2249 मतदान केंद्र जिले के 5 विधानसभा सीट पर बनाए गए हैं। जिले के भागलपुर, नाथनगर, बिहपुर, गोपालपुर और पीरपैंती समेत 5 विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 15,21,039 है। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 71 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। डीएम ने कहा कि जिले में 177 सेक्टर और 601 पीसीसीपी बनाए गए हैं, जबकि कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार 2249 मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, ग्लव्स समेत आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एसएसपी आशीष भारती और नवगछिया एसपी सपना जी मेश्राम ने भी संबोधित किया। एसएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चेक पोस्ट के माध्यम से निगरानी की जा रही है और 312 के खिलाफ सीसीए प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं नवगछिया एसपी ने कहा कि कुल 20 स्थानों पर चेक पोस्ट, 8 एसएसटी एवं एसटीएफ बनाया गया है, जबकि आदर्श आचार संहिता के मामले में 6 केस दर्ज किए गए हैं। नवगछिया में कुल 792 बूथ एवं 310 भवन बनाया गया है। साथ ही उपद्रवियों पर काफी निगरानी की जा रही है। विधानसभा आम निर्वाचन 2020 हेतु
जो भागलपुर का में द्वितीय चरण का मतदान होना है यह 3 नवंबर को निर्धारित है और द्वितीय चरण में भागलपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन होना निर्धारित है। इसमें 152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, 154 पीरपैंती, 156 भागलपुर एवं 158 नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन 3/11 को होना सुनिश्चित है। मतदान करने का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक किया गया है। इस बार जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मतदान की अवधि 1 घंटा अतिरिक्त बढ़ाई गई है। पहले 5 बजे तक मतदान होता था, इसको बढ़ा करके 6 बजे तक किया गया है। विशेष रूप से कोविड के प्लानिंग के दृष्टिगत प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 रखी गई है और मतदान की अवधि भी 1 घंटे कम की गई है ताकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को सेग्रीगेट किया जा सके और छोटे छोटे कहीं भी बड़े क्यू की आवश्यकता न पड़े, इसे सुनिश्चित किया जाना है। 3 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कोतवाली थाना परिसर से फ्लैग मार्च निकाला गया। पाला मिलिट्री फोर्स के साथ सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया और लोगों से चुनाव के दिन भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की। सिटी एसपी ने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही भागलपुर पुलिस द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोट डालने की अपील की जा रही है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर जिले के 5 विधानसभा के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। साथ ही चुनाव में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस पैनी नजर रखी हुई है। बता दें कि चुनाव के दिन दियारा क्षेत्र में नाव एवं घुड़सवार दस्ता पूरे इलाके पर नजर रखेंगे। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस का साइबर सेल सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 तारीख को सेकेंड फेज ऑफ चुनाव यहाँ पर है भागलपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र में, तो उसी को लेकर के हम लोग फ्लैग मार्च रखे हुए हैं पूरे शहरी एरिया में। इसके अलावा अन्य जिला के अन्य क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च हो रहा है और वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आम मतदाता हैं उनके मन में कोई भय नहीं हो, उन्हें ये विश्वास हो कि चुनाव जो है भय मुक्त है, शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा और जो भी उपद्रवी तत्व हैं दिमाग में उल्टा पुल्टा सोचते होंगे तो वो सावधान हो जाएंगे, उनकी खैर नहीं होगी। यदि कुछ करते भी हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी प्रत्याशी एवं प्रचारक जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा के कद्दावर नेता सह गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर भागलपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं रविवार को भागलपुर सांसद अजय मंडल एवं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पार्टी की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान निशिकांत दुबे ने बताया कि पार्टी ने उन्हें भागलपुर एवं नाथनगर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी है और दोनों ही जगह पर जनता का अपार जनसमर्थन मिल रहा है। नाथनगर विधानसभा से जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल एवं भागलपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे की जीत पक्की है। वहीं भागलपुर सांसद अजय मंडल से जब उनके वायरल ऑडियो को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने पीरपैंती विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की बात नहीं कही है। वह पार्टी के साथ हैं और पार्टी जिनको भी प्रत्याशी बनाएगी उनका समर्थन किया जाएगा। साथ ही सांसद अजय मंडल ने बताया कि शहर में विकास कार्य भी जारी है और आने वाले कुछ दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मेयर दीपू भुवानिया समेत भाजपा एवं जदयू के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। हवाई जहाज इस एयरपोर्ट पर जिंदगी में नहीं बनेगा और इसीलिए अजय मंडल जी सबों को ये नहीं होंगे क्योंकि ये झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि जितने इनको छोड़कर जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब वहाँ से हवाई जहाज उड़ा चुके हैं। अजय जी ही एक ऐसे सांसद हैं जनप्रतिनिधि, न एमएलए के तौर पर हवाई जहाज उड़ाते थे न सांसद के तौर पर उड़ाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इतना छोटा रनवे है और चारों तरफ लोग हैं, उसको वो उजाड़ना नहीं चाहते। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं उजाड़ना चाहिए चाहेगा तो वहाँ से नहीं खुलेगा। लेकिन एक प्रपोजल जो है सांसद जी ने दिया है और उस पर ये प्रयास भी कर रहे हैं और जब अभी पार्लियामेंट खुलेगा तो हम और ये हरदीप पुरी जी से मिलेंगे
मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि जो ये गौशाला वाला लैंड है गौराडी में, उसमें से 600-700 एकड़ जो है 1600 एकड़ ज़मीन है उसको हम लोग एक्वायर करवाएंगे और उसके बाद ये प्रोसेस चालू होगा, लेकिन उसको बनने में 5-6 साल लगेगा। ये नहीं कि अगली बार अजय मंडल चुनाव लड़ने के लिए जाएं और कहा जाए कि कहा गया कि तो हवाई जहाज़ दे दो, तो इसीलिए उसमें वक्त लगेगा, उसके लिए भी प्रोसेस हम लोगों ने। तो मुझे उससे आप ऑडियो में तोड़ करके कहा गया है, ऑडियो वो 10 मिनट का हमसे बात किया है, वो कोई कार्यकर्ता नहीं है मेरा, ना जदयू का लोग बोल करके सचिन का नाम ले, मैंने सचिन से जिनका नाम लिया गया चंदन का, तो उनसे मैंने बात के बोला मैं बात ही नहीं किया हूँ अपने मोबाइल से। अब वो अगर वैसा वायरल कर रहा है तो वो उनको तोड़ करके, आज देखिए डिजिटल का ज़माना है, किस बात को तोड़ करके कहाँ लगा देना है, किस बात को तोड़ के कहाँ लगा देना है। अरे मैं एनडीए के साथ हूँ, मैं बीपुर में शैलेंद्र भैया के साथ हूँ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की कोई भी बात 1950 चाहे शिकायत या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद राखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटा घर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व उप मेयर एवं भाजपा से निष्कासित डॉक्टर प्रीति शेखर रविवार को भागलपुर भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे को समर्थन देकर चुनाव में विजयी दिलाने की बात कही। 6 वर्षों के लिए भाजपा से निष्कासित प्रीति शेखर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और कागज पर पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन विचारधारा और दिल से निष्कासित नहीं किया जा सकता। प्रीति शेखर ने कहा कि 17 साल से पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी में हूं और आगे भी दिल से रहूंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता रघुवर दास भागलपुर में एक होटल में व्यवसायियों के साथ मीटिंग कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते दिखे। व्यवसायियों के साथ मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास ने बिहार में भाजपा जदयू के नेतृत्व में विकास के बयार बहने की बात कही। उन्होंने राजद और कांग्रेस वाले महागठबंधन को ठगबंधन करार दिया। साथ ही विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लगातार बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में चुनावी दौरा चल रहा है, उसी क्रम में आज भागलपुर आना हुआ और विभिन्न बैठकों, सामाजिक बैठक, व्यापारी संगठनों के साथ बैठक के दरमियान में पाया कि भागलपुर का सीट भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ रही है, एनडीए की झोली में आ रही है। नवगछिया के बिहपुर मड़वा कांड को लेकर अब अखिल भारतीय मैथिल ब्राह्मण संघ भी सामने आ गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशुतोष पाठक मौत मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए संघ ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और कहा कि आशुतोष पाठक हत्याकांड मामले में सरकार उदासीन रवैया अपना रही है। संघ के संयोजक दयानंद झा ने कहा कि पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्य करते हुए हत्या कर दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। की नजर में हूँ, लेकिन जब मेरा खून खोल चुका है तो आप लोगों के खून को कैसा होना चाहिए यह स्वयं कल्पना का विषय है। अतः आप एक युवक की हत्या के प्रतिशोध में अपना विरोध जाहिर करें और मीडिया भाई के प्रति हम बहुत ज़्यादा उनके प्रति उपकार मानते हैं। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिनके चलते आज हमारे कान कान तक यह खबर पहुंचती है, कान कान तक लोग जानते हैं, सजग होते हैं और रास्ता खोजते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार को थम गया। वहीं प्रचार थमने से पहले प्रत्याशियों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जहां सभी उम्मीदवारों ने स्टार प्रचारकों के साथ शाम 5 बजे तक ताबड़तोड़ रोड शो किया। वहीं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के कई प्रत्याशियों ने घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से रालोसपा प्रत्याशी सैयद शाह अली सज्जाद एवं नाथनगर विधानसभा से बसपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, जन अधिकार पार्टी के जफर मुस्तफा, महागठबंधन प्रत्याशी अली अशरफ सिद्दीकी, लोजपा प्रत्याशी अमर सिंह कुशवाहा, जदयू के विधायक लक्ष्मीकांत मंडल समेत कई प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान नाथनगर विधानसभा के सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। अब देखना यह होगा कि 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में नाथनगर की जनता किसे अपना नेता चुनती है। भागलपुर में रविवार को 0 माइल चौक स्थित चाणक्य विहार कॉलोनी में एक हॉस्पिटल के समीप फैमिली रेस्टोरेंट मेट्रो जायका का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन डॉक्टर महेश कुमार एवं संचालक वीरेंद्र कुमार सहित कई अतिथियों ने फीता काटकर किया। वहीं रेस्टोरेंट के ऑनर वीरेंद्र कुमार ने रेस्टोरेंट के अंदर मिलने वाले फूड एवं विशेष सेवाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ग्राहकों को रेस्टोरेंट के अंदर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल जैसे सभी फूड एवं व्यवस्था उचित मूल्य पर मिलेंगी। साथ ही बच्चों के पसंदीदा स्वीट्स, स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की भी व्यवस्था की गई है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट की गई है। मौके पर रवि दुबे, गोपाल राय, डॉक्टर महेश कुमार, कुमार नीतीश मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। सैनिटाइजर इसको अच्छी तरह से सैनिटाइजर किया जाता है, उस व्यवस्था है। और हमारे यहाँ इंडियन, चाइनीज ये फूड अवेलेबल है। और स्पेशल थाली जो है 10 से लेकर 10 से 12 तरह की थाली है। ड्रिंक जो है वो 20 से 25 तरह का ड्रिंक है। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन स्टार प्रचारकों के साथ प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, समर्थकों में दिखा उत्साह। तीन नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, कहा सारी तैयारी हुई पूरी। जिले में 5 विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। वायरल ऑडियो पर भागलपुर सांसद अजय मंडल ने दी सफाई, विपक्षियों पर लगाया छवि धूमिल करने का आरोप। और पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद पूर्व डिप्टी मेयर ने भाजपा प्रत्याशी को दिया अपना समर्थन, कहा पार्टी के लिए करूंगी काम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।